बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है खुशबूदार मज़ेदार मटर पुलाव। यहाँ जो मेरे पास अज्जा है उसमें 2 छोटी सब्ज़ इलायची है, 1 बड़ी काली इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है यहाँ पे, और 1 बादियान का फूल है, 4 से 5 अदद लौंग है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 10 से 12 काली मिर्च है, हाफ टी स्पून मेरे पास सौंफ है जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, हाफ केजी मटर है जिसे मैंने छील के धो लिया है, 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, और 4 से 5 अदद हरी मिर्च जिसे मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है, 2 दरमियाना साइज का प्याज है जिसे मैंने स्लाइस किया है, दही का इस्तेमाल करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून, टोमेटो मैं इस्तेमाल करूंगी 3 अदद दरमियाने साइज के, नमक हस्बे जायका, और चावल मैं यहाँ पे लूंगी आधा किलो। तो चले आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल गरम किया है और इसमें मैं डालूंगी खड़े गरम मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून भर के जीरा डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएंगे और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी। अब मैं शामिल कर दूंगी प्याज। इसको मैं करूंगी गोल्डन ब्राउन। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। प्याज हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब हम शामिल करेंगे इसमें गार्लिक और हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जब हम हरी मिर्च इसमें थोड़ा सा पीस के या कूट के डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम 1 मिनट भूनेंगे, फिर शामिल कर देंगे इसमें टमाटर शामिल करेंगे। इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर करूंगी ताकि टमाटर हमारे टेंडर हो जाएं। तो यहाँ टमाटर हो गए सॉफ्ट। अब हम इसमें शामिल करेंगे बटर। वाओ। इसको थोड़ी देर हम चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा पानी ताकि मटर भी टेंडर हो जाए। इसको करूंगी कवर 5 to 6 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं आपसे चंद लम्हों बाद। आधा किलो राइस मैंने यहाँ धो के अच्छे से भिगो दिए हैं आधे घंटे के लिए। यहाँ आ रही है मज़ेदार सी खुशबू। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 5 टेबल स्पून दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालते वक्त आंच बिल्कुल धीमी करनी है। मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार मटर पुलाव बन रहा है। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया, कुछ देर बाद नमक शामिल करूंगी। नमक ऐड करेंगे अब हम 1 टेबल स्पून, चंद हरी मिर्ची इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैं 2 गिलास के बराबर पानी ऐड करूंगी। ये पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब जैसे इसमें बॉईल आएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी भीगे हुए राइस। अच्छे से बॉईल आ गया है। अब मैं यहाँ पे भीगे हुए चावल ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम मिक्स करेंगे। बस पानी इसमें इतना ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट के लिए मैं आँच को बहुत तेज़ करूँगी। 5 मिनट बाद फिर आंच दरमियानी कर दूंगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मैं दम पे रख दूंगी, दम वाली आंच पे। तो मिलते हैं आपसे चंद लम्हों बाद। वाओ, बहुत लजीज खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसको इस टाइम पे दम वाली आंच पे रख दूंगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। फिर मज़ेदार खुशबूदार पुलाव मटर पुलाव तैयार है।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। बहुत जायकेदार पुलाव बना है और इसमें जो ज़ीरा और जो मैंने इसमें बादियान का फूल डाला है उसकी बेहतरीन खुशबू आ रही है, सौंफ की बेहतरीन सी। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा करूँगी गार्निश। और यहाँ मैंने कर लिया है पुलाव को गार्निश कुछ टमाटर के साथ में मैंने यहाँ पे एक झटपट सा रायता तैयार किया है दही का, जिसमें मैंने एक हरी मिर्च, एक लहसुन का जवा, थोड़ा सा जीरा, नमक और थोड़ा सा धनिया लिया है जिसको मैंने पीस के इसमें शामिल किया है। और मज़ेदार सा यहाँ पे अचार मौजूद है। बहुत मज़ेदार पुलाव तैयार है, गर्मा गर्म हल्की ठंड में बहुत मज़ेदार पुलाव तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही मज़ेदार है।